हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप में से बहुत सारे होम मेकर हैं मेरी तरह, जिनका जो स्टडी की शुरुआत है सुबह की, वो इस तरीके से अपनी स्टडी एरिया को ठीक करने से होती है। मेरा स्टडी एरिया जो है गेस्ट रूम में है, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें रात को बिखरी रह गई थी उनको समेटना रहता है। ठीक है यार, इसी बहाने सुबह सुबह नींद भी खुल जाती है, नहीं तो सुबह उठते ही अगर स्टडी टेबल पे बैठ जाते हैं तो नींद नहीं खुलती है। वैसे मैं फ्रेशन अप होके पानी वगैरह पी के तभी पढ़ाई शुरू करती हूँ, लेकिन पहले जो है अपना स्टडी एरिया थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँ तो थोड़ा-सा अच्छी फीलिंग आए। और मैं सुबह में ना सबसे पहले थोड़ा-सा लुकवार्म वाटर ही लेती हूँ। मैं केटल में ऐसे पानी गरम कर लेती हूँ और पढ़ाई करते हुए, जैसे पहला सेशन मेरा रहता है सुबह 3:30 से 4 बजे का, उस टाइम पे मैं पानी पीते-पीते एक-एक घूँट पानी पीती रहती हूँ और अपनी पढ़ाई करती हूँ। और उसके बाद साथ के साथ जो मेरा 4 से 6 जिसमें मैं लाइव स्टडी करती हूँ, उसमें भी मैं गर्म पानी का ये केटल है, आप सबने देखा होगा जो मेरे साथ लाइव स्टडी करते हैं, ये मेरे पास में ही रहता है। तो सबसे पहले मैं चाय, कॉफ़ी कुछ भी इस तरीके का नहीं लेती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हम कॉफ़ी लेते हैं सुबह तो थोड़ा गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और नहीं पीते हैं तो फिर नींद नहीं खुलती है। तो यार, आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी नींद भगाइए। आप थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए घर में ही। आई नो 3 बजे सुबह उठ के बाहर वॉक करना प्रेफ़रेबल नहीं है, तो जो फ़िज़िबल नहीं है, लेकिन जो आप घर में थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं, थोड़ा योगा, एक्सरसाइज़, जैसा मैं बीच-बीच में दिखाती रहती हूँ जिस तरीके का मैं एक्सरसाइज़ 10 से 15 मिनट का, मैक्सिमम 15 मिनट, नहीं तो मैं 10 मिनट का ही करती हूँ। और जिस दिन थोड़ा-सा चीज़ें इधर से उधर रखने में 5 मिनट लग जाएँ, तो वो 5 मिनट भी कम हो जाते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ यार कि 3 बजे उठी हूँ, 3:30 तक वो सारे काम निपटा लूँ, फ्रेशन अप होना, मुँह धोना, और उसके बाद अपना थोड़ा-सा फिजिकल एक्टिविटी, और 3:30 तक मैं पढ़ाई करने के लिए अपना सीट पे बैठ जाऊँ। तो आधा घंटा मेरा रहता है नींद भगाने का, जिसमें मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, घर को समेटना हो जाता है जितना भी हो पाए, और उसके बाद मैं आधा घंटा जो है पहला स्लॉट जो है स्टडी का वो लगाती हूँ। आधा घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर 4 बजे मैं लाइव आती हूँ, डेली 4 से 6। और ये लाइव ना एक मुहिम है उन सब हाउसवाइफ के लिए, उन सब होम मेकर के लिए जो पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन सुबह उनसे उठा नहीं जाता, उनको नींद आती है, ताकि उनको आस-पास ना सही लेकिन फ़ोन में एक वर्चुअल ग्रुप स्टडी जैसा माहौल मिल पाए। उनको लग पाए कि भैया सिर्फ हम ही नहीं जाग रहे इस अंधेरे में, बाकी दुनिया भी है, बाकी हाउसवाइफ है, वो भी स्टडी करते हैं। तो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है। वैसे इसमें जो है मेरे भाई भी कुछ पढ़ने आते हैं, वो भी पढ़ते हैं, और बड़ा अच्छा एकदम एक माहौल होता है सुबह सुबह पढ़ाई वाला। 2 घंटे पढ़ाई हो जाती है बड़ा आराम से। तो आप में से भी जो कोई पढ़ाई करना चाहता है लेकिन सुबह उसको नींद आती है और उसको ग्रुप स्टडी करनी है, तो आप इस लाइव का हिस्सा बन सकते हैं। इसी चैनल पे लाइव आता है सुबह 4 से 6। कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा होता है तो कोई यूपीएससी की, कोई स्टेट पीसीएस की, तो कोई किसी और एग्ज़ाम की, लेकिन सब मिल के ग्रुप स्टडी करते हैं। और जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं अपना रिवाइज के साथ अपना सब्जेक्ट वो मैं करवा देती हूँ। ये एक बस मुहिम है यार कि हम बढ़ती उम्र के साथ, उम्र सिर्फ एक संख्या है, उसको ऐसे ना लेके चलें कि हमारे सपने अधूरे रह गए, इतनी उम्र हो गई तो नहीं यार, हम किसी भी उम्र में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और 30 की उम्र है मेरी, इस टाइम पे मुझे समझ आया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और इस चीज़ में जिस तरीके से मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ, कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, यही सब चीज़ें मैं व्लॉग के ज़रिए दिखाती हूँ कि खुद को कैसे इस उम्र में भी मोटिवेट रख के अपने सपने पूरे करने की तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं। अब आपको शायद ऐसा लगे कि अरे यार, इसके पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए ये 30 की उम्र में ऐसा सोच पा रही है। जी नहीं डियर, जिसके पास फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं उसके लिए स्ट्रगल करना और मुश्किल हो जाता है बल्कि। लेकिन फिर भी सारी फैसिलिटीज़ है मेरे पास, सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, सुबह 3 बजे उठ सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं। आप में से किसी ने पूछा था, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते हो, कैसे आप सुबह डेली 3 बजे उठते हो, कैसे आप डेली सब कुछ कर लेते हो।
तो वो सेल्फ मोटिवेशन है, बाहरी मोटिवेशन नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स को मैं जब भी देखती हूँ ना, जैसे कि मेरी मम्मी कितना सुबह जल्दी उठ जाती हैं यार, हमारी मम्मियाँ सुबह सारा काम करती हैं। इनफैक्ट वो कब से हम उनको देखते आ रहे हैं, तो फिर भी क्या किसी और के मोटिवेशन की हमें नीड है? क्या हमें अपने पेरेंट्स नहीं दिखते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया? तो क्या हम बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं? पढ़ाई करना मुझे दुनिया का सबसे आसान काम लगता है, सबसे आसान काम। आज मैं लाइव स्टडी में भी वही बोल रही थी कि जो मज़दूर मज़दूरी करते हैं यार, वो कितनी मेहनत करते हैं। जो हाउस हेल्पर हमारे घर में होती हैं, वो सुबह से लेके और रात तक अपने घर का काम भी, दूसरों के घर का काम भी करती रहती हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगी। उनको पता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कुछ उनको सुविधाएं देनी है, इसलिए वो ये काम करती हैं। तो हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? हमें क्यों नहीं अपने माँ बाप का वो चेहरा दिखाई देता जब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और सोते रहते हैं? सुबह उठते ही खुद को एक बार सोचा करो, रात को सोने से पहले सोचा करो ये सब चीज़ें। मोस्टली जो घर के काम है ना, वो मेरी हाउस हेल्पर संभाल लेती है, खाना बनाने से लेके और झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ वो कर लेते हैं। बीच बीच में मैं किचन में उनको बताने आती हूँ बस कि ये बनाना है, बाकी वो सारा काम संभाल लेती हैं। बर्तन मैं कभी कभी रख देती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, मेरे पास कभी टाइम नहीं होता तो धुले हुए बर्तन भी वो खुद रख लेती हैं, तो मुझे उनसे काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। लेकिन क्या ये हेल्प स्टार्टिंग से मिलती आ रही है? जब हम किसी की लाइफ को देखते हैं ना, हम वो आज से देख रहे हैं, उसने 10 साल शादी में गुजर गए तो उसकी कैसी लाइफ थी ये कोई नहीं जानता है। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि हमेशा किसी की लाइफ का अंदाज़ा उसके आज को देख के मत लगाइए। क्या पता पास्ट में उसका भी बहुत स्ट्रगल रहा हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती हूँ, कोई भी अपनी बहू को लेके आता है, कोई आते ये नहीं बोलता कि बेटा तुम्हारे काम करने के लिए ये सब हैं और तुम आराम से आओ और तुम पढ़ाई करो। कोई भी ऐसा नहीं होता है दुनिया में, इतना अच्छा कोई लाखों में एक होता होगा यार, और अच्छे की बात नहीं है। इन जनरल ऐसा ही होता है, मतलब पूरी दुनिया में लगा लो आप, ऐसे ही होता है कि जो होम मेकर होती है, वाइफ होती है, वो आती है, वो घर का काम करती है, अपनी पढ़ाई, कुछ उसके सपने होते हैं वो सामने रखती है, तो वो पूरा कर पाती है लेकिन काम के साथ साथ। लेकिन जब एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है, 2 साल से मैं बिल्कुल एकदम बराबर का खर्चा दे रही हूँ घर, उसमें मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप चीज़ें करते हो ना, जब आप अर्न करते हो यार, पैसा बहुत कुछ मायने रखता है। मैं स्पेशली बता रही हूँ होम मेकर्स के लिए, पैसा सब कुछ नहीं होता डियर, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। अगर आप कमाते हो तो आप अपनी उस पैसे से अपना समय खरीद सकते हो। कोई ये बोलता है ना समय नहीं खरीदा जाता, यार आप अपने लिए हेल्पर रखो, तो क्या आप समय नहीं खरीद सकते? वो समय आप अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो पैसे के साथ में। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ है। तो सबसे पहले जो भी होम मेकर ये सोचती है ना कि उनको लाइफ बदलनी है, लाइफ बदलनी है, लेकिन लाइफ बदलने के लिए करते कुछ नहीं है। भैया करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, चाहे तुम घर बैठा पैसा कमाओ, चाहे तुम बाहर निकल के कमाओ, लेकिन तुमको पैसा कमाना है, ठीक है? जब पैसा कमाओगे तो इज्जत कमा पाओगे, बिना पैसे के कोई भी इज्जत नहीं है, चाहे किसी को कैसी फैमिली मिली हो। ये बात एकदम कटुर सत्य है, चाहे कैसी फैमिली हो, पैसे के बिना वो रिस्पेक्ट आप अर्न नहीं कर सकते हो। और सुबह सुबह यार चाय कॉफ़ी मत लिया करो ना, अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को दिया करो। सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का नवाया पानी दिया करो, मेरी तरह ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको मिक्स करके फिर लुकवार्म कर लिया करो। यहाँ पे अभी दूध से बन रहे हैं ओट्स। वैसे तो हाउस हेल्पर ने सब कुछ कर दिया था, मीठा डालने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और मीठे में हम शुगर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, देसी खांड का हम यूज़ करते हैं। जिस दिन मैंने एक और दिन ओट्स बनाए थे ना, किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपने बच्चे को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या दिया, तो ये दूध से बने ओट्स हैं, जिसके अंदर मैं कुछ सीड्स डाल देती हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। बहुत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है बच्चे के लिए। वैसे तो सुबह सुबह ना सब्जी वाले भैया बहुत महंगा रेट लगाते हैं सब्जी का, लेकिन जब से मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने सब्जी मंडी जाना छोड़ दिया है, और मैं बस ये सोचती हूँ कि सुबह
के टाइम पे जितने काम बच्चे के स्कूल जाने से पहले निपट जाए ना वो अच्छा है। सब्जी नहीं थी घर में, कम थी, जो सब्जियां लेनी थी मैंने वो सुबह सुबह ले ली। और मुझे ये था कि बच्चा जब स्कूल में चला जाए ना, वो जो टाइम रहे मेरे पास वो मैं पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करूँ उसको। नहीं तो एक जो हाउस वाइफ होती है, होम मेकर होती है, उसके मन में इतनी सारी चीज़ें चलती है यार कि खाने में क्या बनेगा। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तभी वो चीज़ें माइंड में आती हैं। तो आप ना एक डायरी रखना अपने पास में, जब भी आपके घर की कोई सामान ख़त्म हो गया है, आपको कोई मन में कोई चीज़ है, अपने पढ़ाई वाले टाइम को पढ़ाई करना, वो डायरी रखना, उठना मत अपनी सीट से। आपका पढ़ाई का मन कर रहा हो बस, आप उठना नहीं अपनी सीट से, पेन पेपर लेना, एक डायरी रख लो। मैं रखती हूँ अपने पास में। जो भी चीज़ आपको भूली बिसरी याद आ गई कि यार ये करना था, उसको फ़ोन करना था, उसका फ़ोन आया था, या घर में ये सामान ख़त्म है, ये लाना है, ये सब्जी बनेगी, वो बस डायरी ओपन करो, लिख लो। वो डायरी में पेन रखो, उसको ओपन करो, लिख लो। आपको देखना बहुत काम आसान हो जाएगा। अगर आप भूल के भी अपनी पढ़ाई वाली सीट से उठे, भैया आप एक काम करने को उठोगे और आपको 10 काम दिख जाएंगे घर में। इसलिए जो लाइब्रेरी जा सकता है लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करे, बहुत अच्छे से स्टडी होती है। लेकिन अपने लाभ अपने हानि है लाइब्रेरी जाने में। आप अपना स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते हो, लाइक चेयर पे आप कितना ही रेस्ट कर लोगे, घर पे आप 15 से 20 मिनट का नैप आराम से ले सकते हो। और आप मतलब अपने अपना कंफर्ट जोन है, जैसे भी पढ़ो भैया, पढ़ाई करो, अपने सपने पूरे करो। और अगर पढ़ाई भी नहीं करना चाहते यार, मेरी एक फ्रेंड है, वो 200 रुपये साल के दे के एक कोर्स कर रही है स्टिचिंग का। तो आप स्टिचिंग का कोई कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर उनको ना सिखाया जाता है कढ़ाई बुनाई सब कुछ, और 200 रुपये एक साल का कोर्स है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही सब कुछ करना है भैया, कुछ भी करो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को सेट करो, आप करो जो भी करना चाहते हो। और पढ़ाई के साथ साथ मैं लाइफ को एंजॉय भी करती हूँ। घर के सामने यहाँ पे मैंने बताया था ना कि भगवत कथा होती रहती है, और यहाँ पे आज मैं और मेरी फ्रेंड मिलके आज का प्रसाद जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो हम इस आंटी को ना पैसे देने यहाँ पे आए थे, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एंजॉयमेंट भी कर लिया। बेलिया दिल मेरा सोनिया, तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा सोनिया। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, मेरा मेरा सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, और नहा धो के इस तरीके से मैं भी थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए चली गई थी कि पैसे भी दे आएंगे, एंजॉय भी कराएंगे, दोनों काम निपट जाएंगे। और उसके बाद अभी बेटे को आने में ना लगभग 1.25 घंटा था। उसके बाद फिर मेरे को लगी थी भूख, और अमरूद काटने के साथ साथ, खाने के साथ साथ फिर अपनी पढ़ाई करते हैं शुरू। और अभी ना मैं बेटे के टॉय रूम में पढ़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि गेस्ट रूम में वहाँ से जो इतना शोर आ रहा है ना, जो आवाज़ आ रही है गाने बजाने की, उसमें तो पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं जितने भी डोर थे, गेस्ट रूम का डोर, दूसरे बेडरूम का डोर, और अब मैं जहाँ पे बैठी हूँ टॉय रूम में, उसका भी डोर बंद करके मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे आवाज़ इतना नहीं आ रही थी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था पढ़ाई करने में। लेकिन गेस्ट रूम में बिल्कुल रूम के सामने पार्क है और वहाँ पे सब भजन हो रहा है, तो बहुत आवाज़ आ रही थी। और आप में से ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप खुद को इतना प्रैक्टिकल कैसे रखते हो, इतना मतलब मोटिवेशन पढ़ाई के लिए, आपको डर नहीं लगता आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ। देखो यार, पढ़ाई को ना मैं ना तो हार मानती हूँ ना जीत मानती हूँ कि पढ़ाई करके हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, कुछ ऐसा। पढ़ाई मेरे लिए सीखने के लिए है कि मैं कुछ सीख रही हूँ, तो कुछ सीखने में डर कैसा।
तो इसलिए हार या जीत के मतलब से, पास या फेल होने के मतलब से मत पढ़ो, कुछ सीखने के मकसद से पढ़ो कि मैं इस जर्नी में बहुत कुछ सीखूंगी। और ट्रस्ट मी, यकीन करके देखो एक बारी, आप बहुत कुछ सीखते हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अपनी लाइफ से रिलेटेड भी। ये एग्ज़ाम बहुत कुछ मैनेज करना आपको सिखा देता है। और आज ना हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे लंच में, लंच करके वापस जाएंगे, लेकिन फैमिली के साथ यार धूप में बैठ के ना लंच करना सही में एक अलग ही आनंद है, इस चीज़ का भी बड़ा अच्छा लगता है। आप में से एक कमेंट किया था ना किसी ने कि आप सुबह 3 बजे उठने के बाद क्या दिन में सोते नहीं हो? अगर मैं रात को 6 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ तो मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट लेटती हूँ कमर सीधी करने के लिए, वो भी जब बच्चे को थोड़ा सा छोटा सा नैप देती हूँ 15 से 20 मिनट का, तब। अगर मेरी रात को 6 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई तो मैं उस हिसाब से फिर 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट सोती हूँ, दिन में नैप लेती हूँ एक। और आजकल बहुत अच्छा लगता है धूप में इस तरीके से, नीचे हो बिस्तरा और ऊपर हो आसमान, जो बड़ा ही एक अलग ही नज़ारा होता है यार। और बच्चे से बात करते करते और थोड़ा कमर भी सीधी हो जाती है इस टाइम पे, तो ये वाला टाइम ना, जो बच्चे के साथ वाला ये वाला टाइम होता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इस टाइम पे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, कोई न्यूज़पेपर उसके साथ में कभी 10-15 मिनट पढ़ लूँ तो पढ़ लूँ, नहीं तो ये वाला टाइम फुल्ली मेरा बेटे के लिए ही होता है। और 15 से 20 मिनट या 25 मिनट बेटे को एक छोटा सा नैप, या उससे उसको बातें करने का मन है तो उससे बातें कर ली, लेकिन थोड़ा सा उसको रिलैक्स करती हूँ ताकि वो पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि बच्चा है, स्कूल में पढ़ के आया है, थक जाता है, आते ही फिर पढ़ाई का प्रेशर। तो इसलिए मैं उसको ना पढ़ाई करने के लिए, दोबारा पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाती हूँ, इस तरीके से उससे हंसी मजाक करके उसको थोड़ी देर आराम करवा के, खाना खिला के फिर हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। जैसे मैं कैसे पढ़ाती हूँ कि एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ एक दिन में, एक सब्जेक्ट का उसका टेस्ट लेती रहती हूँ जो पिछले दिन रिवाइज करवाया था, और आज कुछ अलग जो टीचर ने करवाया था वो उसको नया पढ़ाती रहती हूँ। तो इस तरीके से उसका चलता रहता है, डेली का 2 सब्जेक्ट मैं करवा देती हूँ, और जो डेली का थोड़ा वो जो टीचर करवाती है हर सब्जेक्ट का, वो जस्ट एक एक बारी उसको गो थ्रू करवा देती हूँ, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है इस टाइम पे बच्चे की। और आजकल ये काम हर घर में चल रहा है कि जो सर्दी के कपड़े हैं वो निकल रहे हैं, और पहनने से पहले ऑब्वियस सी बात है उनको धुला जाता है। तो सुबह जो मशीन लगती है, वॉशिंग मशीन, वो लगती है जो हम डेली वेयर में कपड़े पहनते हैं, और इवनिंग में मैं फिर से एक बारी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, ताकि जो भी अभी सर्दी के कपड़े धीरे धीरे निकल रहे हैं वो थोड़ा धुल जाएं, वो साफ़ हो जाएं और उन पे धूप लग जाए। जैसे अभी इवनिंग में धुल जाएंगे और उसको सूखना डाल देंगे, फिर कल नेक्स्ट डे पूरा दिन धूप लगती रहेगी। पहले के वीडियो में ना मैं थोड़ा सा म्यूजिक अभी ज़्यादा करने लग गई थी यूज़, और खुद का जो वॉइस ओवर है वो कम करती थी। बट आप में से 1-2 कमेंट आए कि जैसे आप पहले बातें समझाते थे खुद बोल के, ऐसे समझाया करिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैं अभी ना खुद ही बोलती थी सब कुछ, म्यूजिक कम यूज़ करती थी। फिर मुझे लगा कि यार कहीं वीडियो बोरिंग तो नहीं लगती है कि मैं बातें बताती रहती हूँ, तो मैं म्यूज़िक का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लग गई। लेकिन अच्छा लगा ये बातें सुन के कि आपको मेरी बातें ज़्यादा अच्छी लगती है म्यूजिक से, तो थैंक यू सो मच, आप सबका दिल से शुक्रिया। और अभी शाम का लगभग 5 बजे का टाइम है, हाउस हेल्पर फिर आ जाती है, 3 टाइम आती है। किसी ने पूछा था कि कितने बारी आती हैं, 3 टाइम आती हैं। बहुत अच्छे हैं यार, मतलब मेरे लिए ना सच में मेरी ना छोटी बहन की तरह है, ये मेरे को दीदी बोलती हैं, और मैं उस दीदी वर्ड का ना सही में वो मायना समझती हूँ। मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है, और मेरे साथ साथ ये काम अब मेरा करवाती रहती है, और मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है, और ये भी मेरे व्लॉग देखती है। तो सीता, थैंक यू सो मच, तुम हो तो मैं बहुत कुछ अच्छे से कर पा रही हूँ, टाइम मैनेज अपना कर पा रही हूँ। किसी ने पूछा था आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम आयुष है। किसी ने पूछा था कि आपका बेटे की उम्र क्या है? तो मेरा बेटा अभी जुलाई में, 20 जुलाई को 6 साल का हुआ है, और अभी जनवरी में लगभग 6.5 साल का हो जाएगा।
और ये भी मेरी बहुत हेल्प करता है यार। मतलब जो मैं कर पाती हूँ ना अपनी लाइफ में, जो मैं कर पा रही हूँ, उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। और फैमिली का रोल होता है, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके इन लॉज हो। तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां मेरे को कमेंट करती है ना कि हम अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं, पूरा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, तो यार डिप्रेशन में रहने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। देखो, सारे रास्ते बंद भगवान जी नहीं करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो खुला हुआ ज़रूर होता है। बस आप मेहनत करने से मत कतराओ, मेहनत अपनी करते रहो। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ बदलेगी। लाइफ बदलती है, अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान जी आपका साथ ज़रूर देते हैं। आज मेरा बेटा ना, जो आज उत्सव मन रहा है बाहर पार्क में, जो मैं बता रही थी भगवत कथा हो रही है डेली, उसमें मेरा बेटा जो है आज कान्हा बनेगा। और मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात थी आज ना। और ये मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं बता रही थी ना कि जो 200 रुपये में 1 साल का, और वो पूरा कोर्स कर रही हैं स्टिचिंग का। तो ये वो मेरी फ्रेंड है और ये भी बहुत अच्छी हैं। ये साथ के साथ ना अपना सैलून भी है इनका, घर पे ये पार्लर का काम भी करती हैं। और ये दिल की बहुत अच्छी हैं यार, बेटे को तैयार कर रही हैं। साथ में कुछ कुछ सामान जो मेरे पास नहीं था उसको तैयार करने के लिए, वो भी वो घर गई फिर लेके आई, तो बहुत हेल्प करी है। खो गया मेरा दिल, खो गया हो मेरा दिल, खो गया मेरा दिल, खो गया, खो गया। आए कुंज बिहारी तेरे वृंदावन में, कुंज बिहारी तेरे वृंदावन में, मेरा दिल खो गया, मेरा दिल खो गया, मेरा दिल खो गया। और भक्ति का होगा एहसास जहाँ, कुंज बिहारी तेरे वृंदावन में, मेरा दिल खो गया, मेरा दिल खो गया, मेरा दिल खो गया, मेरा दिल खो गया। देता है, अर्पण करता है, तो भगवान उनके घर में जाकर के द्वारपाल बन जाते हैं। तो आइए ये प्रसंग कल को विस्तार से कहेंगे। अब ठाकुर जी की आरती करें। आरती गाओ यारे आप चोरी गाओ, आरती गाओ यारी तेरी आरती गाओ, श्रृंगार के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, हो जी मन प्यारे तेरी आरती गाओ।